नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड मतलब HURL की तरफ से यहाँ पर बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है, फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, सैलरीज क्या मिलने वाली है, कब तक अप्लाई करना है और फीस कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है नोटिफिकेशन। HURL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट की ये जो नोटिफिकेशन है वो निकल के आ चुकी है। टोटल पोस्ट है 513, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 513 पोस्ट। 513 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों पोस्ट कौन कौन से चलो देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की पोस्ट है, अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट है, जूनियर लैब असिस्टेंट की पोस्ट है और लैब असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है और क्वालिटी असिस्टेंट की, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो देख लेते हैं डिटेल्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट 513, जैसे कि मैंने आपको बताया। फ्रेशर्स के लिए कुछ पोस्ट है यहाँ पे, फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे 90 पोस्ट है और बाकी जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके लिए भी पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो जो फ्रेशर्स है उनके लिए आप देख सकते हैं डिसिप्लिन में आप केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये चारों जो डिसिप्लिन है उसमें फ्रेशर्स के लिए जॉब निकल के आ चुकी है। पोस्ट की पोजीशन रहेगी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 1 की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो केमिकल के लिए 39 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 21 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 15 पोस्ट है। तो कुल मिला के 90 पोस्ट यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए निकल के आ चुकी है। और जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसिप्लिन बहुत सारे हैं, पोजीशन बहुत सारी है, वैकेंसीज भी बहुत है। तो चलो देख लेते हैं एक एक। आप देख सकते हैं पहला जो डिसिप्लिन है अमोनिया का, अमोनिया में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है 30 और जो दूसरी पोस्ट है इंजीनियर असिस्टेंट की यहाँ इसके लिए निकल के आई है 45। तो आप देख सकते हैं जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है और इंजीनियर के लिए यहाँ पे मतलब इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस साथ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एज लिमिट रहेगा अपर 30 और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 35 ईयर्स के साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। दोस्तों दूसरा जो एरिया है वो एरिया का है ओरिया करके, उसमें आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और इंजीनियर असिस्टेंट दोनों के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट है और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 30 पोस्ट है और इसके लिए भी आपको सेम 30 साल का मतलब मैक्सिमम ये रहेगा एज लिमिट और इंजीनियर के लिए 35 साल का। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल जूनियर इंजीनियर के लिए और 10 साल इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों अगला जो डिसिप्लिन है वो ऑफिस साइट एंड यूटिलिटीज़ के लिए निकल के आ चुका है, वो भी सेम पोस्ट है। 15 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए और 30 पोस्ट है इंजीनियर असिस्टेंट के लिए। दोस्तों अगली जो डिसिप्लिन है वो है मैकेनिकल की और मैकेनिकल के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की 33 पोस्ट है और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 36 पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 21 पोस्ट निकल के आ चुकी है और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 18 पोस्ट निकल के आ चुकी है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 24 पोस्ट है और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 24 पोस्ट है। दोस्तों स्टोर के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकल के आ चुके हैं, जैसे कि जूनियर स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। इसके लिए आपका मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल दिया गया है और इसके लिए आपका एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। और स्टोर असिस्टेंट 1 के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है, वो जो 6 पोस्ट निकल के आ चुकी है उसके लिए आपका एज लिमिट 35 ईयर्स दिया गया है और आपका एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। और स्टोर असिस्टेंट 2 के लिए यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है 3 और उसके लिए आपका एज लिमिट है 40 ईयर्स, मतलब 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट की, तो उसमें भी 2 पोस्ट निकल के आ चुके हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए और अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट है, एज लिमिट 30 रहेगा और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अकाउंट असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट है, 35 ईयर्स एज लिमिट रहेगा और 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए, तो यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 15 पोस्ट निकल के आ चुकी है और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है मतलब डिसिप्लिन है एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे देखेंगे तो जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 18 पोस्ट है और लैब असिस्टेंट के लिए 18 पोस्ट है, दोनों के लिए सेम है। लेकिन जूनियर असिस्टेंट के लिए
लैब जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 साल का अपर एज लिमिट रहेगा और लैब असिस्टेंट के लिए 35 ईयर्स रहेगा और जूनियर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और लैब असिस्टेंट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों क्वालिटी इंश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट की 6 पोस्ट निकल के आ चुकी है, जिसके लिए एज लिमिट 30 ईयर्स दिया गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन में क्वालिटी असिस्टेंट के तौर पर जो पोस्ट निकली है वो है 6 और उसके लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स और आपका एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस पर्सन के लिए यहाँ पे 423 पोस्ट निकल के आ चुकी है प्लस 90, ऐसा करके 513 पोस्ट टोटली निकल के आ चुकी है। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप जो देखा था फ्रेशर्स के लिए, उसके लिए सेम डिसिप्लिन में आपका इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। जैसे कि केमिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो केमिकल में आपका इंजीनियरिंग किया होना चाहिए डिप्लोमा। मैकेनिकल के लिए तो आपका 3 साल का मैकेनिकल का फुल टाइम डिप्लोमा किया होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ में। सेम इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी सेम है, आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए 3 साल का सेम रिकॉग्नाइज डिसिप्लिन में। दोस्तों जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसके लिए आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अमोनिया यूरिया एंड यूरिया प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके लिए डिप्लोमा आपका केमिकल का होना चाहिए 3 साल का 50% मार्क्स के साथ में। और ऑफसेट एंड यूटिलिटीज़ के लिए 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल या तो फिर मैकेनिकल में। और मैकेनिकल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल का। इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है, 3 साल का आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में से। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी सेम है, 3 साल का आपका अगर डिप्लोमा किया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें से अगर किसी में भी आपने किसी भी डिसिप्लिन में अगर 3 साल का डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्टोर्स के लिए आपको यहाँ पे फुल टाइम ग्रेजुएट होना जरूरी है, फिर कोई भी हो सकता है जैसे कि BA BCom BSc किसी में भी अगर आपने किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों आप अगर फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ BCom होना चाहिए, मतलब कॉमर्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ में। और अगर आप एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका सिर्फ BSc में मतलब केमिस्ट्री के साथ में BSc अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन के लिए आप यहाँ पे BSc आपका होना चाहिए, लेकिन फिर सब्जेक्ट कोई भी चलेगा जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, इसमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सैलरीज़ की बात करो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे 3 लाख रुपए पर एनम सैलरी मिलने वाला है। और जो पोस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस के लिए थी उसके लिए यहाँ पे 4.1 लाख का यहाँ पे पर एनम सैलरी मिलेगा। और जो पोस्ट 10 साल एक्सपीरियंस के लिए है तो उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.9 लाख पर एनम यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है, मतलब 1 साल में आपको 4,90,000 सैलरी मिलेगा। और यहाँ पे 15 साल जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए था उस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे 5.8 लाख पर एनम सैलरी मिलने वाला है, मतलब 5,80,000 रुपये तक आपको सैलरी यहाँ पे मिल सकता है 1 साल का। दोस्तों एप्लीकेशन मोड देखा जाए तो यहाँ पे टोटली ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 300 रुपये फीस सिर्फ लगने वाली है हर कैंडिडेट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए 25 ईयर्स दिया गया है और मिनिमम 5 साल का जो एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 30 ईयर्स है मैक्सिमम। और मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो भी पोस्ट के लिए है उसके लिए 35 ईयर्स दिया गया है। और मिनिमम एक्सपीरियंस 15 साल का जिस पोस्ट के लिए है उसके लिए आप यहाँ पे 40 साल दिया गया है मैक्सिमम एज लिमिट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 3 अगस्त से और लास्ट डेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 16 अगस्त। तो 16 अगस्त के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना जरूरी है। सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है, मतलब आपका यहाँ पे एग्जाम होगा उसी के बाद में आपका सिलेक्शन होने का चांस है। अप्लाई किस तरह से करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेबसाइट की लिंक दी है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, नीचे भी आपको मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं फॉर अप्लाई, यहाँ पे आप क्लिक किया तो सामने आपको वेबसाइट मिलेगी, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट देखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको बाकी सारे गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे दिखाई देंगे। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके कि कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट है जो मैंने आपको बताई वो सारी एडवर्टाइज में ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो चलो यहाँ पे क्लिक जैसे मैं करूँगा आपके सामने ये वाली नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से निकली हुई ये नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो देख सकते हैं फ्रेशर्स के लिए जो पोस्ट मैंने बताई वो सब है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे पोजीशन क्या है वो दी गई है, यहाँ पे पोस्ट दी है, यहाँ पे अपर एज लिमिट कितना चाहिए और यहाँ पे एक्सपीरियंस।
और जो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए यहाँ पे दिया गया है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिसिप्लिन कौन सा है उसके लिए, और पोजीशन कौन सी रहेगी वो बताई गई है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है वो, यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है वो, और अपर एज लिमिट कितना है वो, और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताई है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिम्यूनरेशन कितना है वो, जैसे मैंने आपको बताया 3 लाख फ्रेशर्स के लिए, 4.1 लाख 5 साल एक्सपीरियंस के लिए, 4.9 लाख 10 साल एक्सपीरियंस के लिए, और 15 साल एक्सपीरियंस के लिए 5.8 लाख। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। किस तरह से CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होगा, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे आके एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि नोटिफिकेशंस मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे, और PDF फाइल्स यहाँ पे आपको शेयर की हुई मिलेगी। तो सारी चीज़ आपको देखने के लिए कुछ भी मिस आउट ना हो, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी, तो वहाँ पर भी जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।